हेड कोच हमारे साथ है सरनदीप पाजी। पाजी, बीपीएल का जो तीसरा सीजन चल रहा है, साउथ दिल्ली की टीम इस समय हम देख रहे हैं पॉइंट टेबल में थोड़ा नीचे लगी हुई है। तो कैसे देख रहे हैं, मतलब वापसी कैसे हो पाएगी, किन खिलाड़ियों पर भरोसा है? वैसे तो एक टीम एफर्ट जो है वो चाहिए इस वक्त। ये देखिए, टीम एफर्ट बिल्कुल यहाँ पे हो भी रही है। प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं और हम मैचेस भी अच्छे खेल रहे हैं। बड़े क्लोज मैचेस हम हारे, 220 बना के हमने वो मैच हारे। फिर 166 हमने बनाया था वेस्ट दिल्ली के सामने, वहां कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक जरूर हुई है, थोड़ी सी फील्डिंग मिस्टेक्स कह सकते हैं हमारी हुई है। बट ओवरऑल बॉलर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अंशुमन हुडा हाईएस्ट विकेट टेकर है हमारी टीम के, एंड होपफुली पिछला मैच बहुत वन साइडेडली हमने इस दिल्ली को हराया। अब यही जो परफॉर्मेंस है वो आने वाले अपकमिंग जो मैचेस हैं उसी में हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो फॉर्मेट इतना छोटा है T20 का कि गेम बहुत जल्दी आपके हाथ से निकलता है, तो हमें जो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं उसको पकड़ना पड़ेगा। एक ब्रिलियंट कैचेस पकड़ने पड़ेंगे, अच्छे रनआउट्स करने पड़ेंगे। अगर फील्डिंग बेटर करेंगे तो कहीं ना कहीं हम मैच को अपनी ग्रिप में हमेशा रख सकते हैं। तो वही कोशिश रहेगी आने वाले मैचेस में। लास्ट मैच में अच्छी विन मिली है, प्लेयर्स काफी पॉजिटिव है उसमें। भाई, मौसम को लेकर हमने देखा काफी खलल देखने को मिल रही है हर मैच में, मतलब एक दिन बाद 2 दिन बाद बारिश हो जाती है, तो वो उसका थोड़ा इफेक्ट जो पड़ रहा है। देखिए जी, कुदरत पे किसका जोर चला है, जो मेरा या किसी का चलेगा यहाँ पे। बारिशों का मौसम है बस, ठीक है। बट इसी में हर साल दिल्ली प्रीमियर लीग होती है, अच्छा है, खेलने का मजा भी आता है। और मैचेस छोटे ओवर के मैचेस भी होते हैं, बट मैचेस हो रेगुलर रहे हैं, तो दैट्स द बेस्ट थिंग हैपन। और मैं इसका क्रेडिट बिल्कुल दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को देना चाहूंगा कि जिस तरह से अंकित है वहाँ के ग्राउंड स्टाफ के हेड है, और जिस तरह से वो टीम ग्राउंड्स को हैंडल करते हैं, उनका एक यही हमेशा रहता है कि कैसे भी करके मैचेस होने चाहिए, चाहे 7 ओवर का हो, 5 ओवर का हो, 10 ओवर का हो। तो टीम मतलब ऐसे नहीं कि एक एक पॉइंट लेके जाए, आप लड़े हो, आप खेले हो, फिर उसमें हार जीत का नतीजा सामने आता है। तो आई थिंक ये बेस्ट चीज है, एक डीडीसी की तरफ से जो एफर्ट वो मारते हैं मैचेस को कराने के लिए, उसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारक है। जैसे देखा था कि लास्ट टाइम भी आप ट्रॉफी के लिए नॉर्थ जोन के साथ थे, इस बार भी काफी जो है काफी आपकी टीम से भी जा रहे हैं और डीपीएल से भी, तो सर उनके बारे में क्या क्या हो गया? और जो दिल्ली क्रिकेट का ग्रोथ हो रही है काफी सालों से, स्पेशली दिल्ली ट्रॉफी या रणजी में, उनके बारे में क्या बताओगे? काफी इन सबको पास से भी देखा है। नहीं, बिल्कुल, लास्ट 2 साल से मैं दिल्ली का हेड कोच रहा हूँ काफी, और डीपीएल भी तभी शुरू हुई थी और काफी अच्छे क्रिकेटर्स हमारे पास आए हैं। अभी दिलीप ट्रॉफी में इस साल 4 लड़के आए, लास्ट ईयर 2 थे, आयुष बडोनी और यशदुल थे। हालांकि हर्षित राणा भी थे, बट हर्षित राणा से इंडिया प्लेयर वो ऑटोमेटिक चॉइस हो जाती है। बट जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है, लाइक सनत सांगवान जिसने लास्ट ईयर 850 रन बनाए, आप आयुष देशेजा को देखे 950 रन, 1 रन था इंडिया का नंबर 1 बनने के लिए। उसका यशदुल है, आयुष बडोनी है, तो 4 से 5 लड़के आपके ऑलरेडी दिलीप ट्रॉफी में आ रहे हैं। तो बहुत अच्छी दिल्ली क्रिकेट की ग्रोथ लास्ट 2 सीजन में हमने देखने को मिली है। खासकर अगर हम बात करें प्रिंस यादव की, तो लड़का टेनिस बॉल से शुरू हुआ था, दिल्ली प्रीमियर लीग का आगमन हुआ, उसमें मौका मिला, रणजी ट्रॉफी में मौका मिला, 1 साल अच्छा किया, सेकंड ईयर और इम्प्रूव होके आया। तो उसके वजह चलते ही आज वो भारतीय क्रिकेट के लिए मैचेस खेल रहा है, उनको मैचेस जिता रहा है। तो मैं सारे दिल्ली के प्लेयर्स को यही कहूंगा कि दिल्ली प्रीमियर लीग एक बहुत बड़ा मंच है आपको लोगों के लिए। जितना अच्छा यहाँ परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे स्काउट्स आते हैं आईपीएल्स के, वो आपको आईपीएल के लिए पिक करते हैं, तो वहीं से कहीं ना कहीं किसी भी प्लेयर की किस्मत खुल सकती है। इसमें कोई ऐसा एज लिमिट नहीं है कि 20-21 साल को लड़के भी देखते हैं। 26-27 साल का जो लड़का अच्छा T20 इसमें परफॉर्म करेगा, वो कहीं ना कहीं अपने सपने को जरूर पूरा होते देखेगा। अभी जैसे देखा है, कल जो है इंडिया का भी अपना टेस्ट मैच स्टार्ट हो रहा है बॉल में, और इस बार देखा जाए सारांश जैन, जैसे कि ये कि आपने बात करी कि एज की कोई लिमिट नहीं होती है, वो भी मिडिल 30s में भी टीम में आया। तो पाजी, आप ऐसे प्लेयर्स के बारे में क्या कहना चाहोगे जो अब बीसीसीआई लेके आ रही है, स्पेशली रणजी की बेसिस पे टेस्ट मैचेस में? देखिए, आप एज को तो देखिए ना, परफॉर्मेंस देखिए, क्योंकि जब रणजी ट्रॉफी खेल रहा है उसे एज का लेना देना कुछ नहीं। और रेड बॉल में जितना आप एज, जो हंडोए खिलाड़ी आते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, बड़े साल परफॉर्म करके लगातार और गिव अप नहीं करके आते हैं, उनको जरूर वो मौका जरूर मिलता है। और सरांश जैन को भी बहुत बहुत बधाई, वो मौका मिला। होपफुली देखेंगे कि अगर श्रीलंका के पास काफी लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे हैं तो एक अपॉर्चुनिटी जरूर बनती है, तो पॉजिटिव रह के खेलें और इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से न जाने दें। अजी, आपसे एक सवाल होगा, आप कोच हैं साउथ दिल्ली के, और मुझे सवाल टीम इंडिया से जुड़ा सवाल है। सबसे पहले तो आपने प्रिंस यादव के बारे में बताया कि यहाँ से खेलकर वो अब इंडिया में खेल गए। आपके हिसाब से ऐसा कोई प्लेयर जिसके ऊपर हमें नजर रखनी चाहिए, वो बहुत जल्द टीम इंडिया खेल सकता है दिल्ली से, डीपीएल से? एंड दूसरा सवाल एक होगा इसी के साथ ही, आप भी कोच हैं, टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है जिस तरीके से परफॉर्मेंस है। बताया जाता है कि उनको रेड बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छी कोचिंग नहीं कर रहे हैं। एज अ कोच आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे कोच हैं, इतने सारे यंगस्टर्स को उन्होंने मौका दिया। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम जीतते हैं मैच तो ये प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं, जब हम हारते हैं तो कोचेस की गलती आती है। तो ये एक तरीका ना बहुत सालों से चलता आ रहा है। नए प्लेयर्स को, यंगस्टर्स को चांस तो दे रहे हैं। हम लोग इंग्लैंड में कितना अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं, ठीक है, 1-2 सीरीज ऊपर नीचे कभी भी होती है, बहुत सालों से भी होती आ रही थी। दूसरी टीम भी कभी कभी बेटर प्रिपरेशन से आती है, उसका मतलब ये नहीं कि आप कोच अच्छे नहीं है।
जितना वो आप ग्राउंड में खड़े होके ना, जब आप वो सारा क्रिटिसिज्म को हैंडल करते हैं और फिर उसके बाद अच्छा परफॉर्मेंस निकालते हैं, वो भी एक जिगरा चाहिए काम करने के लिए। वो हर कोई नहीं कर रहा वहां पे कोचिंग, वहां खड़े रहना भी बहुत बड़ी चीज है। वो क्रिटिसिज्म को सहना सुनना वो बहुत बड़ी चीज है। उसको हटाने के बाद भी अपने काम पे लगे रहना कि जो क्रिकेट ने मुझे दिया है आज उसको वापस दे रहे हैं। गौतम गंभीर जैसा आदमी आपके ड्रेसिंग रूम में हो, हमेशा पॉजिटिव रहता है, टीम के लिए खड़ा रहता है, टीम के लिए लड़ने के लिए तैयार रहता है, तो ऐसे कोचेस की तो आपको जरूरत रहती है। रिजल्ट ठीक है, वो किसी के फेवर में आते नहीं आते, दुनिया में बहुत सारे ऐसे कोचेस हुए हैं जो शायद कहीं उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाए होंगे। ये नहीं कि वो प्लेयर अच्छे नहीं होंगे, सिर्फ टाइम की एक बात होती है कि ठीक है, लेकिन रिजल्ट अब देखिए आप उनके होते हुए, आप चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते हैं, आप T20 वर्ल्ड कप भी जीते हैं, ट्रॉफीज भी तो आप जीते ही हो। अगर 2 सीरीज हारे भी हो तो कितने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में जीते हो, कोई कॉन्फिडेंस आता है प्लेयर्स के अंदर। और कभी कभी होता है कि टीम चेंजेस बहुत हो रही है, अब एक इंजरीज वरीज बहुत ज्यादा आती है, आपका सीनियर बॉलर इंजर्ड हो जाता है, फिर आपको नए बॉलर्स के साथ जाना पड़ता है। टेस्ट क्रिकेट में 2 बड़े प्लेयर रिटायरमेंट ले लेते हैं, फिर आप यंगस्टर्स के साथ इंग्लैंड जाते हैं, वहां उतना बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो वो क्रेडिट कोचेस को क्यों नहीं जाता? वहां प्लेयर्स अच्छे हैं, कोचेस नहीं अच्छे क्या? तो ये एक मिथ से बनी है। इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, इज अ वंडरफुल कोच एंड ही इज डूइंग रियली वेल फॉर द इंडियन क्रिकेट। इसी से रिलेटेड सवाल है, आप डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत करीब से देखते हैं, आपको दिल्ली के साथ है डोमेस्टिक क्रिकेट को बढ़ावा मिलना चाहिए, ऐसी बातें होती है, पर टीम इंडिया में एक खिलाड़ी है मोहम्मद शमी को लेकर बहुत बात होती है कि मोहम्मद शमी उधर से आता है, टीम मैनेजमेंट की तरफ से फिट नहीं है। मोहम्मद शमी दिलीप ट्रॉफी भी खेलने वाले हैं, मोहम्मद शमी बाकी डोमेस्टिक के मैचेस खेलते हैं, IPL वो खेलते हैं, फिर आपको नहीं लगता कि मोहम्मद शमी को लेकर इसीलिए लोग ज्यादा कहते हैं कि गंभीर नहीं चाहते या अगरकर नहीं चाहते? इसको आप किस तरीके से? कौन लोग है जो कहते हैं? देखो सामने नहीं आते ना, कौन लोग, ऐसे कोई नहीं होता। परफॉर्म कर रहे हैं ऑलरेडी, ऊपर एक फास्ट बॉलर आपके साथ खेल रहे हैं, ये सिलेक्टर्स का काम होता है और बड़ी अच्छी खूबसूरती से वो प्लेयर्स को पिक भी करते हैं। उनका क्या गेम प्लान है, क्या माइंड सेटअप है, वो आगे किन फास्ट बॉलर्स को देख रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में कौन से फास्ट बॉलर्स हमारे साथ है, तो सारे आपके पास खेल रहे और परफॉर्म कर रहे हैं, तो कभी ना कभी होगा डेफिनेटली, वो आपस में बात करेंगे, मौका मिल जाएगा। खिलाड़ी का काम है कि खेलते रहे और परफॉर्म करते रहे, वो बड़ा छोटा कोई नहीं होता, गेम से बड़ा कोई नहीं, खेल से बड़ा कोई नहीं, ना आप हो ना मैं हो। खेल यही चीजें आपको सिखाती हैं। अगर आप इस खेल के स्टूडेंट बन के रहोगे तो ये फिर आप बहुत लंबे समय तक खेल सकते हो, लेकिन आप कहो कि मैं ही बेस्ट हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं है, वो उस खेल में नहीं चलता। सर इन दिनों इंडियन टेस्ट टीम को लेकर एक बात बोली जाती है कि बैटिंग में खास तौर पर कि हम स्पिन के अगेंस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी हम श्रीलंका जा रहे हैं, कल से टेस्ट मैच जरूर शुरू हो रहा है। आपको क्या लगता है कि स्पिन में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? जो टीम इंडिया में इतना अच्छा स्पिन खेलती थी, 2 सीरीज हम इंडिया में हारे हैं, न्यूजीलैंड से, व्हाइट वॉश में और साउथ अफ्रीका से, और सारे स्पिनर्स के अगेंस्ट। देखिए हम खराब नहीं खेल रहे, दूसरे बेटर खेल रहे थे क्रिकेट, सिंपल एज दैट। हमें ऐसा नहीं कि खेलना नहीं आ रहा था या हम समझ नहीं पा रहे थे। कभी कभी होता है हम जिन विकेट्स पे खेलते हैं टॉस बहुत ज्यादा उस पर मायने कर जाता है। और जहां साउथ अफ्रीका की सीरीज की बात थी तो शुभमन गिल का इंजर्ड हो गया, नेक वो बैटिंग करने नहीं आए, तो बहुत चीजें आपके अगेंस्ट में चली जाती है। तो क्रेडिट दूसरों को भी देना चाहिए, हर टाइम नहीं कि हम ही खराब खेल रहे हैं, दूसरे बेटर खेल रहे हैं। और नंबर 1 टीम है हमारी वर्ल्ड क्रिकेट में, और कितने सालों से हम डोमिनेट करते हैं। हम ऐसा नहीं कि काफी साल खराब खेल रहे हैं, सडनली एक सीरीज जीती, नहीं हो रहा। बैक टू बैक हर तीसरे चौथे महीने में कोई ना कोई सीरीज हम जीत ही रहे हैं। तो बेटर है कि हमें एक पॉजिटिव माइंड सेटअप के साथ अपनी टीम को देखना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। जसप्रीत बुमराह कहा जाता है कि उनके ऊपर हम इतना ज्यादा निर्भर हो गए ना कि बुमराह कहा जाता है। अभी थोड़े दिन पहले मदन लाल पाजी का मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने मतलब सेलेक्टर भी रहे, कोच भी रहे, उन्होंने भी कहा कि ये बुमराह क्या है, मतलब कोई और गेंदबाज आप बना ही नहीं पा रहे हो। शमी बना नहीं पा रहे थे, बहुत है गेंदबाज आपके पास। एक वर्ल्ड का बेस्ट निकल के एक ही आता है ना वर्ल्ड क्रिकेट में, एक ही टीम में 4 बेस्ट कभी नहीं खेलते हैं। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया ले लो, चाहे पाकिस्तान, जो ग्रेट जिनके पुराने निकले हैं, तो वसीम अकरम निकला तो उनके साथ पीछे वकार यूनुस आ रहा था। तो ये नहीं था ना कि 4 गट्ठे अच्छे आ गए। हमारे पास भुवनेश्वर कुमार ने बड़ा अच्छा किया, ईशांत शर्मा 100 टेस्ट मैच खेले, उमेश यादव एक टाइम पे, जसप्रीत बुमराह खेल रहे थे, तो कितना लाइनअप था। अब आपका हर्षित राणा है आपके पास, कितने यंग फास्ट बॉलर्स आपके पास आ ही रहे हैं। वो इफेक्टिव हैं, सवाल ये डेफिनेटली खेलते जाएंगे, टाइम के साथ इफेक्टिव हो जाएंगे। देखिए ग्रेट एक ही बनता है। अगर आप सोचेंगे कि एक एरा में 10 ग्रेट्स बन जाए, वो नहीं बनते ना। एक ही बंदा होता है जो 500 विकेट ले पाता है, सारे तो नहीं ले सकते। अब कपिल पाजी के बाद ईशांत शर्मा अकेला ही ऐसा फास्ट बॉलर जिसने 100 टेस्ट मैच खेले हैं, तो ये तो नहीं ना कि बाकी खराब हो गए, ये उन्होंने अच्छा नहीं किया, वो चीजें नहीं होती। रिकॉर्ड्स पे आपको नहीं जाना चाहिए। दे आर ऑल आर गुड क्रिकेटर्स एंड दे आर वर्किंग रियली हार्ड एंड वी हैव वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडियन टीम्स। और उसके लिए जो इंडियन टीम है और जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जहां काम होता है, जो उनका वहां पे जाके प्रैक्टिस करते हैं, उनको फाइनेस्ट कोचेस मिलते हैं। तो इंडिया एक बड़े जबरदस्त सेटअप के साथ अपने प्लेयर्स को रेडी कर रहा है और प्लेयर्स आपके पास अच्छे से अच्छे प्लेयर्स निकलते भी आ रहे हैं। सर नेक्स्ट ईयर ओडीआई वर्ल्ड कप है और एक टाइम सब बोलते हैं कि यंगस्टर्स को चांस दो। उसके बाद न्यूज आती है कि विराट रिटायर हो जाएंगे, रोहित रिटायर हो जाएंगे। सो सीनियर प्लेयर कितने इंपॉर्टेंट है ओडीआई वर्ल्ड कप हो सकता है? नहीं देखिए, उनकी परफॉर्मेंस आपने अभी भी इंग्लैंड में देखी है दोनों की,
और बैक टू बैक पिछले 18 सालों से देखते आ रहे, तो वो दोनों परफॉर्म करते ही हैं। सीनियर प्लेयर्स बहुत जरूरी है आपके लिए, परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं तो देयर इज नो रीजन। और ये जो न्यूज आती है, ये न्यूज कौन उड़ाता है? आप लोग ही करते हो, कोई ना कोई चलाते हो इस न्यूज को ना, कि वो अंदर क्या होता है किसे क्या पता। खिलाड़ियों पे भी रखते हैं ना, ब्लेम तो खिलाड़ियों पे भी लगते हैं कि ड्रेसिंग रूम की खबरें बाहर जाती हैं। देखिए ये तो कंट्रोवर्शियल चीजें हैं, ये तो प्रूफ नहीं कर सकता ना, कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं करता। मैंने आज तक नहीं सुना, या दिल्ली में मैं करता हूँ कोचिंग या जहां भी करता हूँ, हमारे यहाँ से ऐसी चीजें नहीं लीक नहीं होती। ये सिर्फ एक मिथ है कि उड़ाई गई बातें कि ड्रेसिंग रूम से चीजें जाती हैं, वो ऐसा काम कुछ नहीं होता। लेकर एक सवाल ये है 2027 वर्ल्ड कप, इन केस अगर रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप खेलते हैं, जाते हैं, तो खेलना चाहिए, खेलेंगे, क्यों जाने, वही अगर ना ये सवाल आपका आ गया क्यों। हाँ, लेकिन मेरा सवाल दूसरा ये है, अगर वो वर्ल्ड कप 2027 जा रहे हैं तो क्या वो बतौर कप्तान जाने नहीं चाहिए? रोहित शर्मा, लेकिन शुभमन गिल क्या गलत कर रहा है? नहीं, जिस खिलाड़ी ने 2 बैक टू बैक आपको ट्रॉफी, देखिए एक टाइम होता है जब आप कैप्टनसी, आप फ्यूचर टीम बना रहे होते हो, तो आपको नया कैप्टन चाहिए होता है। ऐसे तो फिर महेंद्र सिंह धोनी कभी छोड़ते नहीं, तो विराट कोहली को कैप्टनसी मिलती नहीं। विराट नहीं जाते तो रोहित नहीं आते, रोहित नहीं जाएगा तो शुभमन गिल नहीं आएगा, शुभमन गिल नहीं छोड़ेगा तो आगे किसको मिलेगी। ये तो एक पैटर्न है जो आगे पास ऑन होता है कि हाँ ठीक है यार, मैंने अपने करियर के 15-20 साल टीम को दिए, टीम बनी है, अब वो आपको तैयार कर रहे हैं। अब रोहित और विराट का जो एक्सपीरियंस है वो शुभमन गिल के काम आ रहा है, और वो और बेहतर होते जा रहे हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस अब जरूर जुड़ता है। ये नहीं कि उसने वर्ल्ड कप इस तरह, तो फिर 83 के वर्ल्ड कप के बाद तो कपिल बाजी को देना कप्तान रखना चाहिए था कि ये वर्ल्ड कप जीते, और नहीं होता है। वो चीजें पास ऑन होते रहते, टाइम के साथ चीजें निकलती हैं। अगर आप नए यंगस्टर्स तैयार नहीं करोगे, नए कैप्टन नहीं आओगे कि जो अगले 10-12 साल आपके लिए कैप्टनसी कर सकता है, तो फिर टीम कैसे खड़ी होगी? जो सूर्य कुमार यादव के साथ हुआ वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम से ड्रॉप, देखिए वो मैनेजमेंट का कॉल है या सिलेक्ट, वो आपको जवाब वो देंगे, उसका जवाब मैं नहीं दे सकता। बड़ी चर्चा, आपको पता है कि 15 साल की उम्र में लड़का इतना कर गया। उसने परफॉर्म किया आईपीएल में, बड़े बड़े प्लेयरों को हिटे मारी है तो किया, तो ये हमें अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया उसने। वही कह रहा हूँ, देखिए टैलेंट कितना हमारे पास। तो ये ना एज एक नंबर है, लेकिन उसमें जिगरा है, जो पैशन है, जो मेहनत करके, उसके पेरेंट्स ने जो मेहनत कर करके, स्ट्रगल्स कर करके उस लेवल को लेके आया, और वहां पे आके जसप्रीत बुमराह को फेस करना जिसको दुनिया डर रही है, और उसको आगे पहली बॉल पे छक्का मार, वो भी तो जिगर चाहिए ना। तो एक टैलेंट है भारत के पास, इतने अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं, तो क्यों नहीं उनको मौका देना चाहिए। टेस्ट जल्दी खेलेगा देखिए वो रणजी ट्रॉफी खेले पहले, तो फिर आगे की चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएंगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बड़ी स्क्रूटनी हो रही है, प्लेयर्स लगातार इंजर्ड हो रहे हैं, जसप्रीत बुमराह और बाकी सारे प्लेयर्स बाहर इंजर्ड हो रहे हैं, वहां जाके फिट होते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ऊपर लगातार ये बातें हो रही है कि वो मैनेज नहीं कर पा रहे, तालमेल नहीं है। सेलेक्टर्स को कुछ बताया जाता है, वो टीम में चुन लेते हैं, फिर बाहर होते हैं। क्या लगता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये कोई डीपीएल तो बहुत दूर छोड़ दिया आपने। हाँ आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मैं क्वेश्चन बीच में बोल रहा हूँ, आपने कहा कि बुमराह, जब बुमराह एब्सेंस में, आपको पता है मोहम्मद सिराज ने 9 विकेट निकाली और आपको सीरीज बराबर की, तो आजकल हमारे पास जो एक कोर है 7 to 8 फास्ट बॉलर्स, तो उनकी भरपाई कम भी हो सकती है, क्योंकि वो भी बहुत ही बड़े हैं। लाइक बुमराह ने कैसे सर्व किया इंडिया को, किस तरीके से उन्हें इम्पैक्ट छोड़ा है, उसके साथ बच्चे सीखते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आप कहो कि हम सिर्फ बुमराह पे डिपेंड कर रहे हैं, ये ठीक नहीं होगा। काफी अच्छे बॉलर्स भी आपकी टीम से आपको क्या लगता है कि कौन है वो प्लेयर जो बहुत जल्दी आईपीएल खेल सकता है इंडियन टीम में? आई थिंक जिस तरीके से इससे फॉर्म लगे है, मुझे लगता है कि हुडा को भी एक फ्रेंचाइजी देखी चल भी रहा है, चल भी रही है। तो सेकंड इज आपको पता ही है केकेआर के लिए जो सिलेक्ट हुआ है अपना, उसके भी काफी चांसेस हो सकते हैं, थोड़ा सा इस साल थोड़ा सा और ऊपर उसकी ग्रेडिंग हो। तो आई थिंक जैसे पाजी ने बोला कि डीपीएल एक ऐसा फॉर्मेट है, ऐसा जंग है दिल्ली का। अब आप किससे बात करो, मैं रीवा में भी हूँ, रीवा जयगर्स का भी डायरेक्टर हूँ, काफी जगह मैं देखता हूँ, पर जिस तरीके से डीपीएल है, इधर से फ्रेंचाइजी मैक्सिमम लड़के लेते हैं बिकॉज दे आर परफॉर्मर। आप नॉर्थ में देखेंगे, नॉर्थ में जितने भी आपको प्लेयर मिलेंगे, युवराज, हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, ईशांत शर्मा, ये ना रिजल्ट प्रोड्यूस प्लेयर्स हैं। मैं नहीं कह रहा कि वेस्ट कैसे है, ईस्ट कैसे, पर मैं नॉर्थ का बता रहा हूँ, इसलिए हम ऋषभ पंत, तो हमारा एक टैग लगा हुआ है कि बड़े दिल से खेलते हैं, हार्ड खेलते हैं और परफॉर्मर।